इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। वियना में ईरान के साथ मुज़ाकरात होने दुनिया भर की ताकतों के, ठीक है, इस सिलसिले में कोशिश है, कोई शक नहीं है, खुद अमेरिका की भी यही है। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह कि किसी तरह ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, पाबंदियाँ हटाने के बदले से ही दुनिया और स्पेशली अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो तमाम महफूज हो सकें कि ईरान दोबारा से रियल टाइम लाइव कैमरास की जो फुटेजेस है वो सेटेलाइट के थ्रू शेयर कर सके IAEA के साथ, ताकि अमेरिका एक खातिर ख्वाह तौर पर इस तमाम निज़ाम को, ईरान के जौहरी प्रोग्राम के निज़ाम को किसी तरह मॉनिटर कर सके। लेकिन दूसरी तरफ चीन और रूस ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय ममालिक जो अंडर इन्फ्लुएंस है इसराइल के, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह जल्दी एक मचा दी जाए, और एक अननेसेसरी जल्दी इसराइल ने मचाई हुई है। लेकिन जिस वजह से मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूं, तो कल की एक खबर थी कि इसराइल के अपकमिंग एयर जो चीफ है उन्होंने कहा है कि विद इन नो टाइम सुबह कने शाम हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, ईरान की तमाम जौहरी तंसीबात को हम निशाना बना सकते हैं। ना सिर्फ निशाना बना सकते हैं, उस सिलसिले में जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू खैर पूरा का पूरा तो जुम्मे के रोज़ छपना है, लेकिन मैं आपके साथ उसके कुछ मिनट शेयर करूंगा। लेकिन ऐसे नहीं, इस तमाम सिचुएशन पे जब उनका अपकमिंग एयर चीफ डेट तक बता रहा है, महीना तक बता रहा है कि किस महीने में हमने ईरान के ऊपर हमले का सोचा हुआ और उसका अंदाजा क्या है, उस मौके पर नफ्ताली बेनेट जो इसराइल का वजीर आजम है उसने रद्द अमल क्या दिया, किस तरह शटअप कॉल दिया अपने तमाम जर्नल्स को, किस तरह उसने बरात का ऐलान किया इसराइली वजीर आजम ने अपने IDF के, इसराइल डिफेंस फोर्स के, और IF के, इसराइल एयर फोर्स के, उन तमाम जर्नल्स और कमांडर्स के साथ कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, ये मेरा स्टाइल नहीं है जिस स्टाइल में तुम गुफ्तगू कर रहे हो। ये सिचुएशन इतनी ज़बरदस्त और हैपेंड बनती जा रही है। आपसे ये भी बात करनी कि जो बाइडन ने अभी अपना एक इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज़ को, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अपने सदारती टेन्योर से मुतलिक कुछ कहा है, नेक्स्ट इलेक्शन से मुतलिक उन्होंने कुछ कहा है कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। वो क्या ग्राउंड है वो आपके साथ शेयर करनी है। ऐसे मौके पर जो बाइडन का अहम तरीन मैसेज लेके ट्यूसडे को, वेडनेसडे या मंगल के रोज़ जैक सुलिवान जी NSA चीफ है वो इसराइल पहुंचे हैं, उनकी नफ्ताली बेनेट से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जंग करने के लिए है, जंग से रोकने के लिए। हम आपको ये बता चुके कि अमेरिका ये रिस्क किसी सूरत नहीं ले सकता, किसी सूरत नहीं ले सकता, 0.1% भी नहीं ले सकता ईरान के ऊपर इस वक्त इन हालात में हमला करने के हवाले से। वो ग्राउंड्स तमाम की तमाम आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो तहकीक के साथ आप तक पहुंचती हैं, और कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना। इस वक्त जी जो बाइडन से मैं सबसे पहले लेके चलता हूं, फिर आखिर में आपको नफ्ताली बेनेट बताऊंगा कि उसने अपने ही कमांडर्स के से, अपने ही जनरल से, अपने ही एयर चीफ से, अपकमिंग एयर चीफ से बरात का ऐलान किया है। सबसे पहले जी जो बाइडन साहब ने नेक्स्ट इलेक्शन से मुतल्लिक कह दिया जी, अगर उनको जो हेल्थ इश्यूज इस वक्त उनके चल रहे हैं, अगर वो रहे तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो कैंडिडेट नहीं होंगे प्रेसिडेंसी के। इस सिचुएशन पे आपने पूरे माहौल को देखना है कि किसी तौर पर भी जो बाइडन नहीं चाहेगा 79 ईयर्स एज में, कि वो 2024 में इलेक्शन है तो 2024 में ये 82 साल के हो चुके होंगे, कि वो तकरीबन 82 साल की उम्र में तक पहुंचते पहुंचते वो अमेरिका को कोई ऐसा चैलेंज दे दें कि जिस तरह पिछली हुकूमतों के दौर में अफ़गान वॉर, इराक वॉर एक में भी, और सीरिया एक में भी अवाम की जानिब से कोई पजीराई आज तक अमेरिका को वियतनाम से स्टार्ट ले लें आज तक नहीं मिली। कॉफिन बॉक्सेस ज़रूर रिसीव किए, तो वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस सिनेरियो के दौरान जब वो खुद अपने अपकमिंग सदारत के इलेक्शन के हवाले से भी एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने मीडिया के एंकर के साथ उन्होंने शेयर करते हुए कहा कि नहीं, मेरी सेहत को देखते हुए मुझे नहीं ख्याल, या मैं देखूंगा अगर मेरी सेहत सही हुई तो मैं अगला इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, ये इस पर आपने रखना। दूसरा,
इसराइल की जानिब से आज के ईरान के भी तमाम फ्रंट अखबारों की, इंग्लिश अखबारों की फ्रंट लाइन ये है कि ईरान की भी पूरी तैयारी है। नए टैंक आज दिए हैं जी ईरान ने अपनी फ़ौज को, नए आज ड्रोन्स ईरान ने अपनी फ़ौज को दिए। फ्रंट की खबरें आज सारी वो हैं, मगर मेरा मौजू इस वक्त ये नहीं है। मेरा मौजू है अपकमिंग इसराइल एयर चीफ का ये बयान, जिसमें वो ये क्या कह रहे हैं और उस बयान के ऊपर इसराइल के वज़ीर आज़म ने इसको शटअप कॉल कैसे दी है। ये लग रहा है जैसे कोई नूरा कुश्ती डेवलप हुई है। ये लग रहा है कि गीदड़ भपकियाँ दी जा रही हैं इसराइल की तरफ से, क्योंकि जिस पॉलिसी को उनका प्राइम मिनिस्टर ही ओन नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ इश्तियाल दिलाने वाली चीज़ें क्या है, सारी आपकी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जी। सबसे पहले मैं खबर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यरूशलेम पोस्ट है जी, इसराइल इनकमिंग एयरफोर्स चीफ, वी कैन अटैक ईरान टुमारो इफ नीडेड। हम कल ही ईरान पर हमला कर सकते हैं अगर ज़रूरत हुई। ये इसराइल का अपकमिंग एयर चीफ कह रहा है जी। उनके मुताबिक व्हेन आस्क्ड इफ यू थिंक इसराइल कैन सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जनरल बार इसका नाम है, देयर इज नो वे दैट वी विल ऑपरेट देयर 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर एंड आई विल रिटर्न होम विदाउट बीइंग एबल टू से आई कंप्लीट द मिशन। उन्होंने कहा यह नामुमकिन है कि मैं इसराइल से 1000 किलोमीटर दूर ईरान पर जाकर हमला करूं और कामयाबी से हमला करके वापस लाऊं और ये भी कह दूं कि मैंने इस अपना हमला कामयाब कर दिया। तो यह नामुमकिन है। यानी इसराइल के पास, एयरफोर्स के पास वो तमाम कैपेसिटी मौजूद है जिसकी बिना पर इसराइल के अपकमिंग एयर चीफ को मौजूद है कि सिर्फ टुमारो, जी हाँ, एक दिन के रेफरेंस, एक दिन के उससे वो हमला कर सकते हैं। लेकिन इस तमाम कंडीशन का ताल्लुक वियना के मुज़ाकरात की नाकामी के साथ है। यह आपने जहन में रखना है, जो दुनिया इस वक्त नहीं चाहेगी। मैं आज भी उस स्टांस पे खड़ा हूं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होने ही होने हैं। ठीक है जी, मजीद सुन ले जी। उन्होंने कहा फ्रॉम द मूवमेंट आई सेट हेयर एट द हेड ऑफ द फोर्स डिजाइन डायरेक्टोरेट एंड द चीफ ऑफ स्टाफ स्पोक विद मी द मिशन ऑफ द थर्ड सर्कल ईरान वाज देयर बार टोल्ड येडियट एरफ, यानी ये जुम्मे को करना है। उन्होंने कहा F-35 हमारे पास है जी और इसकी रोशनी में हमें कोई मसला नहीं है कि हम मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के साथ, यानी आयरन डोम के साथ हम ईरान का भरपूर ना सिर्फ अटैक कर सकते हैं बल्कि ईरान की जानिब से किसी भी हमले और हिजबुल्लाह की जानिब से किसी हमले का हम मुकम्मल तौर पर मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने अपनी कैपेसिटी बता दी। उस मौके पर जब जहन में रखिएगा कि KC-46 टैंकर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो हवा में ही F-35 को रिफ्यूल करता है, उसको देने से अमेरिका ने इनकार किया है। इस सिलसिले में भी इस एयर चीफ, अपकमिंग एयर चीफ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं खुद हैरान हूं कि अमेरिका की जानिब से ये कैसे हो सकता है कि हमें इनकार किया जाए। लेकिन वो इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि जैक सुलिवान दूसरी तरफ नफ्ताली बैनर से बात कर रहे हैं, कहा मुझे मार्च में यह ओहदा मिलना। याद है मैंने आपको कहा था फरवरी या मार्च बनेगा अगर इसराइल की जानिब से किसी किस्म की कोई टेंटेटिव डेट अमेरिका को दी गई है। उन्होंने कहा फरवरी मार्च में मुझे लगता है कि मेरे टेन्योर में इसराइल ये कारनामा अंजाम देगा। अच्छा, ये हो गई खबर। अब नफ्ताली बेनेट साहब क्या कह रहे हैं जी अपने इस जर्नल की बेवकूफ़ी के ऊपर, सुने जी। यरूशलेम पोस्ट ही खबर दे रहा जी, प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट इज फ्रस्ट्रेटेड विद टॉप IDF ऑफिसर्स। प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट अपने इसराइल डिफेंस फोर्स के टॉप कमांडर से फ्रस्ट्रेटेड है, जिसे झुंझुना गए हैं, यानी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। कॉन्स्टेंट टॉक अबाउट देयर एबिलिटी टू अटैक ईरान, कि वो मुसलसल इसराइल अपनी एबिलिटी के ऊपर बात कर रहा है कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। अ सीनियर डिप्लोमेटिक सोर्स सेड इट इज लाइक एवरीवन इन द आर्मी। नफ्ताली बेनेट क्या कह रहा है, ये इस तरह है जैसे फौज का हर बंदा सुबह उठता है और ईरान से मुतालिक बात करना शुरू कर देता है। द प्राइम मिनिस्टर डजंट लाइक इट, इट इज नॉट हिज स्टाइल। अपना मुंह बंद रखो, ये मेरा स्टाइल नहीं है इस तरह काम करने का। यानी शुतर बेमुहार की तरह IDF, शुतर बेमुहार की तरह इजराइल एयरफोर्स के जनरल बोल रहे हैं। ऐसा नफ्ताली बेनेट के दिमाग में इस वक्त कुछ नहीं है, क्योंकि उसको सबसे पहले ये मुज़ाकरात नाकाम करने हैं। उन्होंने कहा इस तरह की बातें ना कोई सुबह उठो और उठते साथ ही ईरान के ऊपर हमले के हवाले से अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज़ के मुतालिक बताया जा सके। मुझे इस मुज़ाकरात में कामयाबी नज़र आ रही है वियना के अंदर। आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इस जर्नल एयर चीफ की बात तो बकवास लगी, लेकिन नफ्ताली बेनेट का ये जुमला कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बोर हो गया हूँ अपने जर्नलों से
कि वो रोज़ सुबह उठ के ना ईरान के ऊपर हमले के हवाले से कोई प्लानिंग दे रहे होते हैं या अपनी कैपेसिटी बता रहे होते हैं। ऐसे मौके पर जब जैक सुलिवान उधर मौजूद हैं, ऐसे मौके पर एयर फ्यूलिंग जहाज़ देने से इनकार किया है, ऐसे मौके पर उनकी फ़ौज के पास, इजराइल की फ़ौज इस वक्त अंडर बजट है, यह आपने जहन के अंदर रखना है ईरान पे हमले के हवाले से, जैसे कैटेगोरिकली क्लियर। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।